It's a common thing for vegetarians. Those things requires in a very small quantity. What is the role of RO water also into it? दवाई लेनी है, हम लोगों को इंजेक्शंस लेना है, बट हम लोगों को अच्छे खाने पे फोकस नहीं करना है. Sleep is very lacking in today's time. मिथ भी है, करेक्ट भी है. तो व्हाट इज दिस विटामिन डी एंड B12 जो अभी रैम्पेंट है, जो हमारे पापा के एज में वगैरह में नहीं थी, मे बी एक्सरसाइज एंड वन ऑफ द थिंग, बट व्हाट इज द रोल ऑफ RO वाटर आल्सो इनटू इट? देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ कि RO वाटर से ये सब चीजें बढ़ रही है. मैं मानता हूँ कि काफी चीजें ऐसी थी जो हमारे पेरेंट्स के समय में नहीं थी, वैसा नहीं है. दे वर नॉट गेटिंग डायग्नोस्ड. अच्छा, क्योंकि तब विटामिन डी का लेवल चेक करने की फैसिलिटी ही नहीं थी. ओके, तब विटामिन B12 का क्या रोल है और कैसे चेक करे, कौन कौन से सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, शायद उसका नॉलेज भी नहीं था. सो आई वुड नॉट ब्लेम RO वाटर या ऐसा कुछ जिससे विटामिन B12 D3 नहीं होता है. सम एनेक्डोटल रिपोर्ट्स आर देयर कि वो बोलते हैं कि ये सब चीजों से होता है, बट साइंटिफिकली उसका कोई ज्यादा प्रूफ बट जैसे सर RO वाटर या जब भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगेन इट्स अ कॉमन थिंग फॉर वेजिटेरियंस. जनरली वो मीट, रेड मीट में रहता है. बट आप अगर मोरलेस स्प्राउट्स ले रहे हो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे फोकस कर रहे हो तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड उस हद तक लो हो जाए कि आपको सिम्टम्स आने लगे, वैसा B12 डेफिशिएंसी उतना कॉमन नहीं है. यू विल बी सरप्राइज, माय विटामिन B12 लेवल ऑन एन एवरेज रिमेन्स अंडर 160, व्हिच इज मच बिलो नॉर्मल रेंज ऑफ 200 प्लस. ओके, बट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई डोंट सप्लीमेंट माय सेल्फ. 30-40 रेंज में होता है तो हाँ, सो अगर 100 से कम है देन इट रिक्वायर्स सप्लीमेंट्स. मतलब RO वाटर में जैसे आप काफी मिनरल्स वगैरह निकल जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई जो बोतल पहले पैकेट वाटर आती थी उसमें मिनरल एडेड होते थे, तभी उसको मिनरल वाटर बोलते थे. अब घर में तो RO वाटर लगा, उसमें हमने री मिनरलाइज तो किया नहीं. आपको नहीं लगता कि मैग्नीशियम, मदर इलेक्ट्रोलाइट, दैट those things requires in a very small quantity. Okay, very small quantity. Traces. They are called micronutrients. Yes, micronutrients. They are not called macronutrients. Correct. They are called micronutrients. Right. So routine food वगैरह में कहीं ना कहीं ये सारे मिनरल्स कवर हो जाते हैं. So that's the greatest myth कि हम लोग RO water ले रहे हैं, उसकी वजह से ये चीज हो रही है. मोर इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि एक्सपोजर टू सन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है. करेक्ट. एंड अनहेल्दी हैबिट्स तो हैं ही सब. एब्सोल्युटली. So that is a major thing. So हम लोगों को दवाई लेनी है, हम लोगों को इंजेक्शंस लेना है, बट हम लोगों को अच्छे खाने पे फोकस नहीं करना है, अच्छी नींद नहीं लेनी है और एक्सरसाइज नहीं करनी है. Yes. Everybody is ready to take those Ozempic और Mounjaro shots, but nobody wants to change their lifestyle for dieting, exercise. Correct. वो नहीं करना है. अरे भाई, आज ही एक पेशेंट आया था, मुझे बोल रहा सर आप कैसे मेंटेन करते हो, आपने ये इंजेक्शन लिया हुआ है क्या Mounjaro? मतलब क्यों लूंगा भाई, मेरा BMI उतना ज्यादा नहीं है कि that I have to take Mounjaro. Mounjaro, Ozempic, they are wonder drugs, no doubt about it. But they are for selected patients. Selected patients. Yeah. आपका BMI 26-27 है, आप क्यों एक्सरसाइज नहीं करके वो कम कर सकते? करेक्ट. तो सर मतलब कि for all people, so RO water is not the culprit for your vitamin D. फर्स्ट थिंग दैट हम लोग को समझ में आया. दूसरा मेजर थिंग है कि अगर एक्सरसाइज, सन में एक्सपोजर और अच्छी हेल्दी हैबिट्स, अगर फूड हैबिट्स एंड स्लीप sleep is very lacking in today's time.